हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। अब ऐसा है गाइस कि जो आपके पर्सन हैं, इनकी एनर्जीज में चेंज तो आया है। जो पहले ये थे कि दूसरों को गलत साबित करने में लगे रहते और कभी भी अपनी गलती नहीं देखते थे, और आपके मामले में भी इनको यही लगता था कि आपने ही गलत किया है, जिसकी वजह से रिश्ता ख़राब हुआ, सारी गलती आपकी है, ये जो भी करते हैं बिल्कुल सही करते हैं। तो इस टाइप का इनका रवैया पहले रहा है। अपनी गलती कभी भी ये इंसान देखते ही नहीं थे, अपनी गलती सामने वाले पर डालना इनको आता था, ऐसा इनका रवैया रहा। लेकिन अब ऐसा है कि थोड़ा इसमें परिवर्तन आया है। अपनी गलती को अब ये समझ पाते हैं कि कहाँ पर इनसे गलती हुई, कहाँ पर आपसे गलती हुई। अब ये इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं। और पास्ट में इनका ये भी रहा गाइस कि आपको गलत साबित भी किया, और इनका यही था कि आप सही नहीं है, इस वजह से इनको थर्ड पार्टी का सहारा लेना पड़ रहा है, उसकी तरफ बढ़ना पड़ रहा है, किसी नए इंसान की तरफ जाना पड़ रहा है। ऐसा भी ये इनको लगता था कि आप अगर सही होते तो इनको क्यों ज़रूरत पड़ती किसी और की। तो यहाँ पर कुल मिलाकर वही है गाइस कि आपको ही गलत साबित करने में लगे रहे हैं और अपने आप को अच्छा बताते थे। अब यहाँ पर ये आपकी जहाँ जहाँ आप सही रहे हैं उन चीज़ों को भी अभी देख रहे हैं। पहले तो खाली गलतियाँ ही देख रहे थे आपकी, और अब अपनी गलतियों को देख रहे हैं। पहले खुद को अच्छा समझते थे, अब अपनी गलतियों को देख रहे हैं। आपका कहाँ सही थे, कहाँ गलत थे, ये भी अब समझने लगे हैं। और इनको ये समझ में आ रहा है कि आप जो समझाते थे, आप जो बोलते थे, वो गलत नहीं था। आपने जो भी इनसे कहा है, जो भी इनको समझाने का प्रयास किया ताकि ये रिश्ता बचा रहे, तो वहाँ पर आप गलत नहीं थे, आपकी बातों को गलत समझते थे। तो अब क्या है, ये जो सेपरेशन हुआ है, यहाँ पर ये बहुत कुछ सोच विचार जो किए हैं, उससे ये समझ पा रहे हैं कि सारी गलती आपकी ही नहीं है, कहीं कहीं पर ये भी गलत रहे हैं और इनकी वजह से भी रिश्ता ख़राब हुआ है। अब ये कहीं ना कहीं आपके दर्द को भी समझ पा रहे हैं कि जो इनका रवैया आपके साथ था, उसकी वजह से आप पर क्या बीती होगी, आपने कितनी तकलीफ़ सही है, कितना कष्ट सहा है, कितने रोए होंगे, कितने परेशान हुए होंगे इनके गलत व्यवहार की वजह से। तो इस चीज़ को भी अब ये समझने लगे हैं। और हो सकता है जब ये आपका साथ छोड़े हैं, जब ये सेपरेशन हुआ है, तब आपका समय भी सही नहीं चल रहा था। आपके साथ भी उस समय हो सकता है पारिवारिक समस्या रही, या आपके ही जो भी आप काम करते हैं वहाँ आपको कोई दिक्कत थी, या कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा था, उस समय आप सही नहीं थे, आपको सहारे की ज़रूरत थी। और आपको उम्मीद भी इसी इंसान से थी कि ये आपके साथ कुछ नहीं, पैसों से मदद नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ये आपको सांत्वना देते, आपके साथ अगर खड़े रहते तो भी आप अपनी परेशानी से अकेले लड़ लेते। लेकिन यहाँ पर क्या था, जब आपका समय ख़राब था, उसी समय हो सकता है ये इंसान भी आपको धुतकार दिए, आपका साथ छोड़ दिए। तो उस समय आपने हर तरफ से तकलीफ़ सही, जो भी परेशानी चल रही थी वो तो थी ही, इनकी वजह से और परेशानी में आप पड़ गए, आप चिंता में रहने लगे, आप रोए, परेशान हुए। इनको समझाने का प्रयास किया कि कम से कम एक साइड तो सब कुछ सही रहे, लेकिन यहाँ पर भी वही है कि इस इंसान ने गड़बड़ की। तो इस सब चीज़ को अब ये समझने लगे हैं कि आप पर क्या बीती होगी, और आपका समय ख़राब था, इन्होंने और ख़राब कर दिया। अब जो यहाँ पर आपके पर्सन में बदलाव आया है, इनकी एनर्जीज जो चेंज हुई हैं, यहाँ पर अब आपको न्याय मिलेगा ऐसा दिखाई देता है। आपने जो स्ट्रगल किया है, जो सहा है, अब उसके लिए ऐसा है कि अब ये आपकी सारी तकलीफ़ें दूर हो रही हैं। अब यहाँ पर आपको न्याय मिलेगा, क्योंकि आपके पर्सन में भी देखिए चेंज आ गया है। अब वो अपनी गलती समझ रहे हैं, आपकी तकलीफ़ को समझ पा रहे हैं। तो अब यहाँ पर आपके साथ सब कुछ सही होता हुआ नज़र आ रहा है। अब आप में ये परिवर्तन आया गाइस कि आपका विश्वास बढ़ा है। अब आप हर चीज़ में ध्यान देने लगे, कुछ नया सीखना चाहते थे वो भी सीख रहे हैं। पहले इनकी वजह से आपका भी ऐसा था कि बहुत ज़्यादा आप डिस्टर्ब हो चुके थे, किसी भी चीज़ में आपका मन नहीं लग रहा था। लेकिन अब आपने भी खुद को संभाला, और यहाँ पर आप में ये चेंज आया है कि अब आप नई नई चीज़ों को सीख रहे हैं। काम से जुड़ा हुआ हो, पढ़ाई से जुड़ा हुआ हो, जो भी है, काम में भी पूरा फोकस है आपका। जो जिम्मेदारियां आपको परिवार के लिए मिली हैं उसको भी आप पूरा कर रहे हैं। वर्क प्लेस की जो जिम्मेदारी है उसको भी पूरा कर रहे हैं। और यहाँ पर खुद पर पूरा पूरा ध्यान दे रहे हैं, अपनी फिटनेस पर ध्यान देना है। अपने अगर कोई प्रॉब्लम रही है आपको, शारीरिक समस्या कोई थी, बीमार वगैरह आप थे, किसी तरह से कोई तबीयत आपकी ख़राब चल रही थी जिस पर आप ध्यान नहीं दे रहे थे, आपका पूरा ध्यान कहाँ था, ये जो सेपरेशन हुआ उसकी वजह से
अपने पर्सन की तरफ था। तो उन सब से अब आपने ध्यान हटाकर खुद पर ध्यान देना शुरू किया, आपने अपने आप को संभाल लिया। अब ऐसा आपका हाल है कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता उस इंसान के होने ना होने से। तो ये जो बदलाव आप में आया है, इसकी वजह से भी यहाँ पर देखिए परिवर्तन आ रहा है। जो भी कुछ तकलीफ़ आपने सही, अब जो आपने खुद को बदल लिया, सब सहकर भी खुद को बदल लिया, खुद को मजबूत बना लिया, तो यहाँ पर अब आपको इसीलिए न्याय मिलता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपके साथ जस्टिस होगा। और अब आपका ऐसा हो गया है गाइस कि कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए भी अब आपको विश्वास है कि वो इंसान आपका है तो कहीं जाएगा नहीं, नहीं हुआ तो उससे अच्छा मिल जाएगा, ये भी आपने सोच लिया है। अब आपका ऐसा नहीं है कि उसी के पीछे भाग रहे हैं कि किसी भी तरह उसको हासिल करना है, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने सोच लिया कि सब कुछ ऊपर वाले पर, पहली बात तो आपने छोड़ दिया, और यहाँ पर आपने यही सोच लिया कि आपकी चीज़ तो कहीं जाने वाली है नहीं, और अगर वो आपकी चीज़ नहीं है तो आपको उससे बेहतर दिया जाएगा। तो अब आपने पूरी तरह से ऐसा है कि सरेंडर कर दिया है। इस वजह से अब आप निश्चिंत भी हैं, खुश रह पा रहे हैं, खुद पर ध्यान दे पा रहे हैं, अपने काम को आगे बढ़ाने में अब आपका ऐसा है कि आपने सोच लिया कि किसी तरह से अपने को ग्रो करना है, किसी एक के पीछे भागना नहीं है, किसी के लिए बैठे नहीं रहना, अपनी लाइफ को रोकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। तो अब आप समझने का प्रयास कीजिए कि क्या ये सारी चीज़ें आपके साथ चल रही हैं, क्या अब आपका इंटरेस्ट अपने काम में बढ़ने लगा, आपका खुद पे ध्यान है, आप सेल्फ लव करना सीख गए, और अब आपको किसी के होने नहीं होने से फ़र्क नहीं पड़ता। क्या ये परिवर्तन आप में आया है? अगर आया है तो ये रीडिंग फिर आपकी है। और अगर ये सब आपके साथ अभी चल रहा है गाइस, तो यहाँ पर इसीलिए आपके पर्सन को आपकी कद्र होने लगी है। जो कल तक आपको देखना नहीं चाह रहे थे, किसी नए इंसान के साथ व्यस्त थे, उन्हीं की तरफ भाग रहे थे, और आप तो उनको चाहिए ही नहीं थे। तो ये अब ऐसा हो गया कि आपकी कद्र करने लगे हैं, आपको समझ रहे हैं, ये जान पा रहे हैं कि आप सही थे। और अब आपके पर्सन इस चीज़ को समझ गए गाइस कि इन्होंने जो भी आपके साथ किया वो अन्याय है, इन्होंने आपके साथ सही नहीं किया है, गलत किया है। और आपके साथ बात करके चीज़ों को सुलझाया जा सकता था, लेकिन ये तो उस समय सुनने को ही तैयार नहीं थे, ना आप वो समझने को तैयार हो रहे थे। तो अपनी गलती का एहसास इस इंसान को हुआ है। अब उनको ये भी लगता है गाइस कि आप उनकी जिम्मेदारी थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया और आपका साथ छोड़ देना सही समझा। और अब इनको ये भी लगता है गाइस कि अगर ये परिवार का साथ दे रहे थे, परिवार की सुनकर आपसे अलग हुए, या कोई और थर्ड पार्टी यहाँ पर हैं, तो किसी भी वजह से आपसे अलग हुए, तो इनको ये समझना था कि आप भी इनकी जिम्मेदारी हैं। ये आपके साथ रिलेशनशिप में है तो आपको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। ये इस चीज़ को उस समय समझ नहीं पाए, और अब उसको सोचकर ये दुखी भी हो रहे हैं। अब अभी ऐसा है गाइस कि कुछ टाइम से ऐसा चल रहा है कि आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये आपको मिस भी कर रहे हैं, और चिंता भी कर रहे हैं आपकी कि पता नहीं इनके बिना आप अपनी लाइफ में कैसे हाल में होंगे, किस हाल में होंगे, क्योंकि कभी भी आप इनके बिना रहने के बारे में सोचे भी नहीं थे। आपको हमेशा ये इंसान चाहिए थे, चाहे ये अच्छे हैं या बुरे हैं। तो ये अभी इसी चिंता में है कि पता नहीं आप किस हाल में होंगे, ये तो आपसे अलग हो गए हैं, अब कोई आपके बारे में इनको कोई खबर नहीं है, तो पता नहीं क्या चल रहा होगा आपके साथ, इसकी फ़िक्र अभी ये कर रहे हैं। और ऐसा है गाइस कि भले ही आप दोनों अलग हो गए, लेकिन प्यार यहाँ पर कम नहीं हुआ। ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और वही है कि उस समय अब जो भी हुआ, जो होना था वो हुआ है। आप दोनों को अलग होना था, हुए हैं, लेसन भी दोनों को मिला है, एक दूसरे के लिए प्यार भी बहुत ज़्यादा है, और आज भी वो प्यार ख़त्म नहीं हुआ। आप जितना प्यार उनसे करते हैं, वो इंसान भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं, इसीलिए आपकी चिंता में भी वो हैं। अब जो जो आपके साथ गलत किया इन्होंने, सब इनको याद आ रहा है। जो भी तकलीफ़ इनकी तरफ से आपको मिली वो सब इनको याद आ रहा है, और इस वजह से क्या हो रहा है कि ये इंसान रो पड़ते हैं। ऐसा नहीं है, भले ये दिखाते होंगे कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये इंसान रोते भी हैं कि इन्होंने आपके साथ कितना गलत कर दिया। अब आपके पर्सन का फैसला हो रहा है गाइस कि ये आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। ये इनका निर्णय है कि आपके लिए अब इनको एक्शन ले लेना चाहिए। जो आप डिज़र्व करते रहे हैं वो आपको मिलना चाहिए। तो वही बात है कि अब आपके साथ यहाँ पर न्याय हो रहा है। जितना कुछ आपने सहा, अब आपका समय बदल रहा है, आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ने को तैयार हैं। और अब इनको ये भी समझ में आता है गाइस कि जो भी अभी इन्होंने तकलीफ़ झेली है आपसे अलग होने के बाद, इनकी भी लाइफ में बहुत सारी समस्याएं रही, तो ये इनको लगता है कि जो आपके साथ किया उसी का ऐसा है कि नतीजा है। तो ये अपना कर्मा भी फेस कर रहे हैं, ये भी ये समझ पा रहे हैं कि अभी भी इनके साथ समस्याओं की कमी नहीं है, लेकिन ये अब इस चीज़ को समझ गए कि आपके साथ गलत किया, इसीलिए इनका भी समय ख़राब चल रहा है। और अभी कुछ दिनों से आपके पर्सन की तबीयत भी ख़राब है, हेल्थ इशू हैं इनके, और कोई पैसों का भी बड़ा नुकसान इनको हुआ है, ये भी है।
तो समझ रहे हैं गाइस, तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।